बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हफ्तावार ऑनलाइन जो मुराक़बा और मजलिस ज़िक्र होती है, इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम तो हुआ है लेकिन वो नेट की वजह से आप हज़रात उसमें शामिल नहीं हो सके मुकम्मल तौर पे। उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप हज़रात फ़िक्स 9 बजे बैठ जाया करें वज़ू करके, और उसके बाद आप 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पहले पढ़ें, फिर 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी और 7 दफ़ा बियदिकल खैर पढ़ के, तो फिर आप 100 दफ़ा सिर्फ कल्ब के ऊपर अल्लाह अल्लाह, यानी ये आपने जहर नहीं करना, खफी करना है, यानी सिर्फ तवज्जो करनी है कि आपका दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और फिर अपना लतीफ़ा नफ्स, ये नाफ से 2 उंगल नीचे, याद रखें 5 सलासिल में जो सिलसिला सरवर्दिया है, चिश्तिया है, कादरिया है, ठीक है, और इसी तरीके से सिलसिला शाज़लिया है, इन 4 सलासिल के अंदर नफ्स नीचे है। नीचे से मतलब यानी लतीफ़ा नफ्स नाफ से 2 उंगल नीचे, और लतीफ़ा सिलसिला नक्शबंद के अंदर यहाँ पे है नफ्स, लतीफ़ा नफ्स यहाँ पे है। तो आप इन तीनों के ऊपर सिर्फ 100 दफ़ा यहाँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी तवज्जो से करना है, ज़बान तालू के साथ लगा के दिल पे सिर्फ तवज्जो करनी है क्या कि आपका दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। फिर 100 दफ़ा यहाँ, फिर 100 दफ़ा यहाँ और 100 दफ़ा यहाँ, ये करके उसके बाद आप मुराकबे में शामिल हो जा करें। अगर मैं लाइव आऊँ तो मेरे साथ रहें, नहीं तो फिर आप अपने तौर पे भी इसको कर सकते हैं, और इसको आप फ़िलहाल हफ्ते में 1 दिन करें, ठीक है। और उसके बाद आपने ये मुराकबा करना है कि जो भी आपका मसला परेशानी है, आपने बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर को अपनी तवज्जो में लेना है, और ये तसव्वुर करना है कि आसमान से सुनहरी कलर की रोशनी मेरे जिस्म पे पड़ रही है, और वो अल्फाज बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर ये अर्श मुअल्ला पे लिखा हुआ है, और वहाँ से सारी खैरें मुझे अता हो रही हैं, और मेरा जो भी मसला है, जो परेशानी, जो उलझन है, मैं उससे निकल रहा हूँ, यानी मैं उससे निकल चुका हूँ। मेरी वो मनाजिल अब जो है ना रास्ते खुल रहे हैं, और मैं दिन ब दिन उसमें तरक्की कर रहा हूँ, और मेरे आगे से वो परेशानियों के जो पहाड़ हैं, जो कर्जा है, जो मसला है, बीमारियां, वो सारी चीज़ें हट रही हैं, और मैं उससे तरक्की। फिर आपने कुछ वक्त के बाद ये तसव्वुर करना है कि मैं निकल चुका हूँ। और निकल जब इंसान को, मिसाल के तौर पर एक आदमी 5 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ का मकरूज हो गया, या एक आदमी के पास रोटी रोजी के पैसे नहीं है और अचानक उसके पास पैसा आ जाता है, या उसका कर्जा अचानक खत्म हो जाता है, तो उसके अंदर जो फीलिंग आती है उस वक्त, तो वो फीलिंग आपने महसूस करनी है। हालांकि आपका वो मसला हल नहीं हुआ, लेकिन आपका जहन इस चीज को फॉलो करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि मैं निकल चुका हूं, और वो फीलिंग आपने मुराकबे के अंदर महसूस करनी है। तो फिर आपकी जाके तरक्की की मनाजिल मिलना शुरू हो जाएंगी, और आपके काम सीधे होना शुरू हो जाएंगे। एक तो यह तरीकाकार है, यह आपने 5-7 मिनट करना है, और उसके बाद इसको ख़त्म कर देना है। रोज़ाना की बुनियाद पे फिर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर सुबह शाम उस बीमारी, उस मसले का तसव्वुर करके 40 दफ़ा सुबह शाम पढ़ा करें। इसकी मेरी तरफ से सबको इजाज़त है। दूसरी बात, ये नेट की वजह से हमारा ये प्रोग्राम मिस हो रहा है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते वाले दिन 9 बजे हम कोशिश तो करेंगे अपनी तरफ से कि हम लाइव आएँ। और दूसरी बात यह है कि हमारा ऐलान हुआ था ऑनलाइन अमलियात क्लासों का, तो उसमें आपको पता है हजरात, सब हजरात को इल्म है कि मेरे वालिद मोहतरम बहुत ज़्यादा अलील हो गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस परेशानी के अंदर मैंने किसी के मैसेज देखे ही नहीं है, ना सुने हैं। तो अब जो हजरात हमसे ये चीज़ सीखना चाहते हैं, याद रखिएगा कि ये कोर्स 21 दिन का होगा, और इसमें 2, 4, 6 बुनियादी चीज़ें हम आपको करवा देंगे, हत्ता कि औरे की भी प्रैक्टिस करवा देंगे, और कोशिश करेंगे कि सूरह मुज़म्मिल को भी इसके साथ ऐड कर दें। तो ये सारी इब्तदाई चीज़ें हम 21 दिन में इसका मुकम्मल कोर्स करवा के फिर इसको वाइंड अप कर देंगे, और ये हमारा आखिरी सेशन होगा। फिर बहुत अरसे तक इस काम को वाइंड अप करूँगा, या सीखने सिखाने वाले सिलसिले को कुछ अरसे तक
इसको मौकूफ़ कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। फिर लंबे अरसे के बाद देखेंगे तो फिर जो है ना इसको आया ये आगे चलाना चाहिए या नहीं। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश है आप हजरात से कि जो हजरात अब ये सीखना चाहते हैं तो ईद उल अजहा के बाद यानी 7 तारीख को ईद है, तो 12 तारीख के बाद आप हजरात व्हाट्सएप पे बजरिया मैसेज वॉइस आप मुझे अपनी डिटेल शेयर कर देंगे, मैं अपनी डिटेल आपको बता दूंगा, पूरा उसका तरीका समझा देंगे। अगर आपकी चीज़ें और हमारी चीज़ें आपस में मैच हो गई और आप जो हमारी शराइत हैं उन पर आप पूरा उतरे तो फिर हम आपको ग्रुप में डालेंगे और आगे कोर्स फ़ौरन शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो हजरात ये करना चाहते हैं उनसे दरख्वास्त है कि 12 तारीख के बाद यानी 12 तारीख के बाद इस महीने की 12 जून के बाद आप फ़ौरन रब्ता करें ताकि 2-4 दिन के अंदर अंदर वो सारी तरतीब बना के तो फिर ये कोर्स की तरतीब हम शुरू कर दें। तो इसका लाजमी ख्याल रखिएगा। बाद में जो हजरात हमसे रब्ता करेंगे तो फिर उनसे हमारी माजरत है। बाकी आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब बजरिया चैनल वीडियो के ज़रिए से इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा मुलाकात हो और आपको हर व्लॉग के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें बता भी दें, मुख्तलिफ अमाल सिखा भी दें और मुख्तलिफ चीज़ें जो अमलियात और मौजूदा कुछ हालात हैं आमिलीन के, जादूगरों के, कुछ शोबदाबाजों के, तो उनसे बचा कैसे जाए या उनके साथ मुलाकात हो तो कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे इलाज करवाना चाहिए, क्या निज़ाम है, तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको बता देंगे। याद रखें मेरा सिलसिला एक ही है और वो सिलसिला है नक्शबंदिया शाज़लिया। मेरे मुर्शद इस वक्त एक ही मेरे मुर्शद हैं, कोई मेरा उस्ताद नहीं, कोई मेरा मुर्शद नहीं, एक ही मेरे मुर्शद हैं। उनका नाम है मुफ्ती सैयद नूरजमान नक्शबंदी शाज़ली साहब। ठीक है, मैं अरसा तकरीबन 13-14 से लेकर यानी सन 13-14 से लेकर मौजूदा वक्त तक मैं उन्हीं के साथ हूँ और इंशाल्लाह उन्हीं के साथ हमारा जीना मरना होगा। पहले भी जो मेरे उस्ताद थे वो दुनिया से चले गए। बस बहुत सारे हजरात पूछते हैं आपके मुर्शद कौन है, कहाँ से सीखा है, फलां फलां। बात याद रखें कि ये चीज़ें तो हमें मुश्किल से मिली हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ अल्लाह ने हमें सिलसिला शाज़लिया में और बिलखुसूस हज़रत की तवज्जो, निगाह और उनकी शफ़क़त से अल्लाह ताला ने जो कुछ अता की है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि अब दाएँ बाएँ हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह हमें भी शैतान के शर से और नफ्स के शर से अल्लाह हमें बचाए और हमें सिलसिले की और मुर्शद की जो उम्मीदें हमसे हैं उन पे पूरा उतरने की हमें तौफीक अता फरमाए और हमसे भी अल्लाह ताला दीन का और काम भी ले ले और सिलसिले का भी काम ले ले। तो इन चीज़ों के ऊपर आप हजरात भी तवज्जो करें। जो मेरे पीर भाई मुझसे रब्ता करें मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा आप हजरात मरकज़ से ही जुड़े रहें, बड़े हजरत के साथ रब्ते में रहें, वहीं से सारा कुछ सीखें। ठीक है, अब जब बड़े को छोड़ के यानी समुंदर को छोड़ के नलके की तरफ जब आएंगे तो आपको कुछ भी हासिल हुसूल नहीं होना। एक होता है मशवरा करना, वो तो आप कर सकते हैं, और एक होता है शागिर्दी में आना। इस चीज़ से मैं अवॉइड करता हूँ और ये चीज़ मैं नहीं करता। अपने पीर भाइयों से भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हजरात मरकज़ के साथ मजबूत रहें। हम भी मरकज़ से सब कुछ सीखा हुआ है, ये नहीं है कि हमें हजरत ने सिखाया तो बाकियों को नहीं सिखाते, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजरत से जो पहले क्लासें हुई थी छोटे यानी हजरत इब्राहिम साहब से की जो क्लासें थी वो भी तरतीब से ली, फिर बड़े हजरत की भी से भी ली और हमने तन्हाइयों में हजरत से जो भी पूछा हजरत ने वो हमें सब कुछ बताया और उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करके उन्हीं चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं। तो ये दरख्वास्त है कि आप हजरात भी उन्हीं से रहें। बाकी जो नए हजरात हमसे सीखना चाहते हैं और ये इंशाल्लाह हमारा आखिरी ही कोर्स होगा, इसमें अगर आप कोई हजरात हमसे सीखना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ें। उनको इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इब्तदाई जो चीज़ें होंगी वो सिखा देंगे। और आखिरी बात यही है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ हज़रत के आने के बाद अभी ईद के बाद बड़े हजरत इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाएंगे। इंशाल्लाह उनकी इजाज़त से मशवरे के बाद मैं अपना सालाना इज्तिमा जो पिछले साल भी किया था वो इस दफ़ा भी करेंगे। तो हज़रत की मुलाकात और इजाज़त जब हो जाएगी तो फिर आप तमाम अहबाब को उसमें हर ख़ास आम भी आ सकता है, उसमें हमारे पीर भाई भी आ सकते हैं। तो हज़रत की इजाज़त के बाद फिर हम ऐलान कर देंगे और उनसे फिर हमारी दरख्वास्त होगी कि उसमें आप भरपूर शिरकत करें। 3 दिन का हम इज्तिमा करेंगे, उसका हम तारीख़ का ऐलान करेंगे, महीना भी बताएंगे, वक्त जगह सब कुछ बता देंगे। इंशाअल्लाह
आप हजरात की तवज्जो दुआओं की दरख्वास्त है खुसूसी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खान का बहुत ज़्यादा उसका काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरी मंजिल का भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारे पास अल्लाह ने हमें जगह दे दी है अपने ही गाँव में, अपने ही जगह के अंदर। तो इंशाल्लाह उसी को आबाद करेंगे, वहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो इसी की बरकत से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी हमारी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ये सिलसिले का जो फैज़ है और सिलसिले ये जो हमारे पास निस्बत है, इसका फैज़ सारे आलम में फैले और हम इस्तेमाल हो जाएं। यानी इस्तेमाल से मुराद अल्लाह ताला हमारी माल जान सब कुछ सिलसिले के लिए, दीन के लिए और अपने नाम के लिए कुर्बान कर लें, कबूल कर लें। तो तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पे तवज्जो किया करें। जो पीर भाई मेरे साथ राब्ते में होते हैं मैं उनको कुछ तरीक़ेकार बता भी देता हूँ, हज़रत से मुलाकात नहीं होती तो वो भी करवा देते हैं। तो फिर भी कुछ हज़रात परेशान होते हैं तो उनसे कोशिश होती है कि हज़रत की इजाज़त से उनको अपने साथ चलाएं, बगैर इजाज़त के मैं नहीं चलाने की कोशिश करता। लेकिन जो अभी भी मेरे साथ चलते हैं उनको भी पता है कि हज़रत की इजाज़त के बाद फिर मैं उनको अपने साथ चलाता हूँ, क्योंकि मैं खुद मोहताज हूँ। ठीक है, पहला मोहताज तो अल्लाह ताला को, फिर सिलसिले का, फिर हज़रत का, कि हज़रत की दुआओं और तवज्जो से हम लोग चल रहे हैं। तो इस लिए हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल सुने और जो 2 3 4 पॉइंट्स आपको बता दिए इसके ऊपर तवज्जो करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारे पास राज हैं, जो चीज़ भी अल्लाह ने सिलसिले की बरकत से, हज़रत की बरकत से हम तक पहुँचाई है, वह इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अवाम उन्नास तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।